अफगानिस्तान को लेकर सीसीएस की बैठक, पीएम आवास पर चल रही है बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के प्लान पर बैठक में चर्चा, अब भी 1000 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान के हालात पर कल भी हुई थी सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया। पीएम ने सीसीएस की बैठक में कहा, भारत के साथ दूसरे देश की भी मदद की जाए, साथ ही अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भी शरण दी जाए। करीब 20 साल बाद मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंच गया है। बरादर उन 4 लोगों में से एक है जिसने तालिबान बनाया था। मुल्ला बरादर के कंधार आने पर तालिबानी लड़ाकों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, मुल्ला बरादर का जबरदस्त स्वागत किया गया। अफगानिस्तान में आज तालिबान सरकार का ऐलान हो सकता है। मुल्ला बरादर को बनाया जा सकता है अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। तालिबान सरकार के दूसरे चेहरों का भी ऐलान हो सकता है। अफगानिस्तान के तख्ता पलट के बाद हर जगह तालिबानी लड़ाकों का कब्जा है। तालिबान चीफ हैबतुल्लाह अखुंजादा जल्द ही अफगानिस्तान पहुंच सकता है। बताया जा रहा है कि हैबतुल्लाह के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना है। तालिबान ने महिला टीवी एंकर को एंकरिंग से हटाया। स्टेट टीवी के एंकर खदीजा अमीन को हटाया। अब तालिबानी प्रतिनिधि एंकरिंग करेंगे। अमेरिका के कई आधुनिक हथियार तालिबान के लड़ाकों के हाथ लगे, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। अमेरिकी एनएसए ने कहा कि ज्यादातर हथियार तालिबान के हाथों में चले गए हैं और हमें यह पता है कि वो इन्हें हमें वापस नहीं करेंगे। गनी सरकार में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया। सालेह ने संविधान का हवाला दिया। सालेह ने ट्वीट करके कहा, मैं देश में हूं, कहीं भागा नहीं हूं, मैं वैध केयर टेकर प्रेसिडेंट हूं। अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार किया है। कहा कि मैं तालिबान के साथ कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अमेरिकी जहाज C-17 के व्हील में मानव अंग मिले। अमेरिकी एयरफोर्स ने बयान जारी करके कहा, प्लेन के व्हील वेल में मानव के कटे अंग मिले हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने जांच शुरू की। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के वक्त कई लोग टेक ऑफ करते वक्त प्लेन में चढ़ गए थे। काबुल एयरपोर्ट पर जहाज से लटकने की कोशिश कर रहे लोगों का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब टोलो न्यूज के मुताबिक प्लेन से 2 लोग नहीं 4 लोग गिरे थे। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी जमा हैं हजारों लोग। टोलो न्यूज के मुताबिक एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए महिलाएं, बच्चे सब इकट्ठा हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ के कारण मची भगदड़ की वजह से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट वीजा के लोग बैठे हुए हैं। काबुल की सड़क पर तालिबान का विरोध, महिलाओं के ग्रुप ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की और अपने अधिकार की मांग की। अफगानिस्तान में फंसे हैं 1650 भारतीय, रेस्क्यू के लिए बड़े मिशन में जुटा भारत। विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे और करीब 1650 लोगों ने मदद की गुहार लगाई है। भारत कल काबुल में 120 भारतीयों को लेकर आया है। अब तक करीब 150 लोगों को वापस लाया जा चुका है। अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जे के बाद तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि 20 साल के संघर्ष के बाद हमने देश को आजाद कराया। तालिबान ने कहा, हम किसी के लिए नफरत की भावना नहीं रखेंगे, हमें बाहरी या अंदरूनी दुश्मन नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में सभी दूतावास सुरक्षित हैं। तालिबान ने कहा, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लेकिन इस्लामी कानूनों के तहत उन्हें वो अधिकार मिलेंगे जो धर्म ने उन्हें दिए हैं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा, महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगी, किसी के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर नेटो का बयान सामने आया। नेटो ने कहा, सैन्य पतन के लिए अफगानिस्तान के नेता जिम्मेदार हैं। नेटो ने कहा, अफगान नेतृत्व की विफलता ने त्रासदी को जन्म दिया है। अफगानिस्तान में नेतृत्व नाकाम रहा, इसलिए तालिबान का कब्जा हुआ। पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर सभी आरोपों से बरी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर को बरी किया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद थरूर ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। थरूर ने कहा, 7.5 साल के टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था। साल 2014 में सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक बड़े होटल में मृत पाई गई थी। बाद में हाई प्रोफाइल केस में डॉक्टरों ने सुनंदा के शरीर में जहर मिलने की पुष्टि की।
नाश्ते के दौरान पीएम ने ओलंपिक के पदकवीरों का हौसला बढ़ाया। पीएम ने कहा, खिलाड़ियों ने देश के नौजवानों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा से की मुलाकात। पीएम मोदी ने पूछा कि नीरज उतनी दूर तक भाला कैसे फेंक देते हो। हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है, कुछ तो होगा जी। कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है। पीएम मोदी ने शटलर पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाई। ओलंपिक में जाते वक्त पीएम ने सिंधु से वादा किया था वो जीत कर आएंगी तो साथ आइसक्रीम खाएंगे। भाई पहले मुझे नाश्ते के दौरान महिला हॉकी टीम के बीच भी पहुंचे पीएम मोदी। महिला खिलाड़ियों से कहा, आप बहुत अच्छा खेले, निराश होने की जरूरत नहीं। देश को मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस। कॉलेजियम की बैठक के बाद सरकार को भेजी गई 9 नामों की सिफारिश। कॉलेजियम की बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र को भेजी गई, जिसमें 3 महिला जजों के नाम शामिल। कॉलेजियम ने महिला चीफ जस्टिस के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना, तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम की सिफारिश की। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू। कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई, महिला सुरक्षा, कोविड-19 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने गांधी प्रतिमा से यूपी विधानसभा तक मार्च निकाला। हालांकि सदन में पहले दिन मृत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। आज विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए बजट का प्रावधान। यूपी में जल्द ही हो सकती है 19,000 होमगार्ड्स के पदों की भर्ती। सितंबर महीने में आवेदन की शुरुआत किए जाने का अनुमान। यूपी के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी सहित 4 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव में इस बार राम की नगरी में जगमगाएंगे 7.5 लाख दिए, बनेगा नया रिकॉर्ड। यूपी में योगी सरकार रामनगरी अयोध्या को दीपों से जगमग करने की तैयारी में जुटी। पिछले साल अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाकर बनाया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियों की शुरुआत की। इसके लिए सरकार ने एजेंसियों से प्रस्ताव मांगे हैं। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े कोरोना मरीज। 24 घंटे में 35,178 नए कोरोना मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 440 संक्रमितों की हुई मौत और 37,169 लोग कोरोना से ठीक हुए। एक दिन में 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश भर में अब तक 56 करोड़ 6 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए गए। पिछले एक दिन में 18 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट में संक्रमण दर 3%। केरल में तमाम कोशिशों के बावजूद संक्रमण पर कोई लगाम नहीं। 24 घंटे में फिर 21,000 से ज्यादा कोरोना मरीज आए। केरल में छुट्टियों के दिन भी जारी रहेगा कोरोना टीकाकरण अभियान। सीएम पिनराई विजयन ने दिए निर्देश। मुहर्रम को लेकर कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइन। यूपी में जुलूस और ताजिए पर रोक लगाई गई। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए ताजिया जुलूस पर रोक लगाई गई। किसी भी जगह पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। बिहार में भी मुहर्रम पर कोई जुलूस या ताजिया सड़क पर नहीं निकाली जाएगी। सार्वजनिक रूप से ताजिया और आलम स्थापित करने पर रोक रहेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी ने वैक्सीनेशन में तोड़े सारे रिकॉर्ड। अब तक यूपी में 6 करोड़ से ज्यादा डोजेस दी जा चुकी हैं। यूपी में 23 अगस्त से खुल सकते हैं कक्षा 6 और 8वीं तक के स्कूल। 1 सितंबर से प्राइमरी स्कूल खोलने की संभावना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने एलओसी पर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का किया आयोजन। 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर मैराथन का आयोजन। जम्मू के राजौरी में ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक कलाकोट के अंतर्गत दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए होगा विकास। गांव के लोगों को आ रही थी मुश्किलें। लद्दाख में बीजेपी युवा मोर्चा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में लेह में 7.5 किलोमीटर साइकिल रैली के साथ भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाया। 29 अगस्त को स्पेशल ट्रेन से अयोध्या आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उत्तरी रेलवे ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कर्नाटक के शिवमोग्गा में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जन आशीर्वाद यात्रा में लिया हिस्सा। शहर भर के मंदिरों के किए दर्शन।
यूपी के आगरा में झंडा फहराने और इस्लाम समिति को गाली देने वाले शहर मुफ्ती का वायरल वीडियो, शहर मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, महिला शक्ति केंद्र ने दूरदराज के इलाकों की आदिवासी महिलाओं के लिए रखा कार्यक्रम। गोरखपुर के सहजनवा पुलिस सीमा में तिवरान गांव की महिलाएं हल्दी की खेती कर बनी आत्मनिर्भर, घर के काम में हाथ बटाती हैं महिलाएं। औरंगाबाद में रहस्यमयी बीमारी के बाद मीठे नींबू के फसल बर्बाद, बारिश की कमी और फसल बर्बाद होने के कारण किसानों का हो रहा है भारी नुकसान। यूपी के बरेली में 26 साल की महिला की उसकी 6 साल की बेटी के सामने हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में कुख्यात बदमाश बब्बू कुरैशी को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को लगी गोली। बब्बू कुरैशी पर हत्या, लूट, डकैती और चोरी के करीब 45 मुकदमे दर्ज। घायल बदमाश और सिपाही को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के इंदौर में प्रशासन ने 50,000 लीटर से ज्यादा केरोसिन किया जब्त। केरोसिन की कालाबाजारी को लेकर 9 डीलरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। जम्मू के 3 अलग अलग चोरी के मामले में शामिल पुलिस ने 6 चोरों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास से सोने चांदी की बरामद, बाजार में जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए। यूपी के झांसी के मशहूर दरगाह में चोरी करते हुए चोर हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। दरगाह में एलसीडी कैमरा और दान पेटी लेकर रफू चक्कर हुआ चोर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है तलाश। यूपी के मेरठ में एक ज्वेलरी शॉप से बदमाश लाखों की ज्वेलरी लेकर हुआ फरार। ग्राहक बनकर आया था बदमाश। घटना से इलाके में हड़कंप। सीसीटीवी के आधार पर अब बदमाश की शिनाख्त में पुलिस जुटी। शोरूम के मालिक ने बताया बदमाश 35 लाख की ज्वेलरी लेकर गायब हुआ। अंगूठी देखने के बहाने वारदात को दिया अंजाम। रूस में परीक्षण उड़ान के दौरान प्रोटोटाइप सैन्य परिवहन विमान हुआ क्रैश। 2 टेस्ट पायलट और 1 पायलट इंजीनियर फिलहाल लापता। 6 महीने के बाद न्यूजीलैंड में कोरोना का एक पॉजिटिव केस मिला, जिसके बाद पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। आशंका है व्यक्ति में डेल्टा वेरिएंट के लक्षण थे। अब मैथ्स के पाई की बदल गई संख्या। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने 108 घंटे का समय लेकर पाई की 62.8 खरब तक नई वैल्यू निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। सुडोकू खेल के गुरु माकी ने दुनिया से कहा अलविदा। साल 2006 में माकी काजी सुडोकू में विश्व चैंपियन बने थे। फिल्म भूत पुलिस के प्रमोशन के दौरान नजर आए अर्जुन कपूर, अनिल कपूर और पवन। वीडियो आई सामने। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा बनी जियो मैमी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी। स्पाइडर वुमन बनकर बिग बॉस के घर के बाहर नजर आई राखी सावंत। वहां राखी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान राखी ने डांस भी किया। बिग बॉस में एक बार फिर गर्मागर्मी देखने को मिली। शमिता शेट्टी और अक्षरा सिंह के बीच एक बार फिर बवाल खड़ा हो गया। इस दौरान दोनों जमकर लड़े। सुपर डांसर 4 के सेट पर लौटी शिल्पा शेट्टी। लंबे समय के ब्रेक के बाद अब शिल्पा ने सेट पर अपनी वापसी करने का फैसला लिया। सैफ अली खान ने किराए पर चढ़ाया अपना फॉर्च्यून हाइट्स फ्लैट। बताया जा रहा है कि हर महीने सैफ के फ्लैट का रेंट 3.5 लाख रुपए होगा। लाइव ऑडियंस के लिए खुला कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13। केवल वैक्सीनेटेड लोग ही इसका हिस्सा बन पाएंगे। सीएम नवीन पटनायक का ऐलान, अगले 10 सालों तक इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगी ओडिशा सरकार। शाहिद अफरीदी की टीम ने जीता कश्मीर प्रीमियर लीग। मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से हराया। लॉर्ड्स में कोहली रोहित के बीच मैदान पर दिखी जबरदस्त दोस्ती। वायरल हो रहा है दोनों का वीडियो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अभी भी खेली जाएगी वनडे सीरीज। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी। भारत से हार के बाद इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। तीसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं तेज गेंदबाज मार्क वुड। एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को आरबीआई ने 8 महीने बाद हटाया। एचडीएफसी ने कहा हम जोरदार वापसी के लिए तैयार।